दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपके लिए ट्रैक्टर लेकर के आ गया हूँ। जॉन डियर का 5210 गेयर प्रो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। जब से 5310 CRDI के अंदर आने लगा है 50 HP में इतनी डिमांड इस ट्रैक्टर की बढ़ गई है कि आसमान छू गई है बिल्कुल। तो इस ट्रैक्टर के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इसके अंदर फीचर्स कौन कौन से हैं, मॉडल कितने आते हैं, इसके अंदर मॉडलों में डिफरेंस क्या कुछ आता है। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई इस बारे में नहीं जानते और कन्फ्यूज रहते हैं कि 5210 तो लेने जा रहे हैं लेकिन मॉडल कौन सा खरीदें। इसके अंदर टॉप मॉडल भी आता है, एक पर्मा क्लच मॉडल भी आता है, एक V2 मॉडल भी आता है, एक V1 मॉडल भी आता है। तो उन सारी चीज़ों को आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सा मॉडल इसका लेना सही रहेगा और क्या आपको आज के समय में अगर आप एक 50 HP का ट्रैक्टर सर्च कर रहे हैं तो ये ट्रैक्टर खरीदना वैल्यू फॉर मनी रहेगा या क्विट करके किसी अदर कंपनी की तरफ आप चले जाएं, किसी अदर कंपनी का 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले लें। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में रहने वाला है। लास्ट तक वीडियो को देखना। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में भी बताऊंगा, इसके माइलेज के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं कि सर प्राइस क्या है। तो प्राइस के लिए पूरा वीडियो आप देखो, फीचर्स का भी आपको पता चलेगा और प्राइस भी इसी वीडियो में आप लोग जान पाओगे। तो बिना देरी की वीडियो का आगे कंटिन्यू करते हैं और जान लेते हैं इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसकी डिज़ाइनिंग से। तो जो डिज़ाइन इसका आप देख पा रहे हो एरोडायनेमिक शेप के साथ में है। काफ़ी पुराना डिज़ाइन है ये कंपनी का और आज भी किसान भाई इस डिज़ाइन को, इस मॉडल को पसंद करते हैं क्योंकि ये डिज़ाइन जो है एरोडायनेमिक शेप में है, दिखने में शानदार लगता है ट्रैक्टर। आगे से आप देखोगे तो बिल्कुल ही अलग लुक इसका आता है जितने मार्केट में ट्रैक्टर आपने देखे हैं। फ्रंट में हेडलाइट आपको हेलोजन देखने को मिलेंगी। हेलोजन हेडलाइट आपको इसके सभी मॉडल में देखने को मिलेंगी। 5210 के जितने भी मॉडल आप लोगे, इवन टॉप मॉडल भी आप लोगे तो उसके अंदर भी सेम हेडलाइट आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देख लो जॉन डियर का लोगो देखने को मिल जाएगा। 3D लोगो है, शानदार लगता है फ्रंट से दिखने में। एरोडायनेमिक यहाँ पर पूरा शेप है इसका और यहाँ पर शार्क फिन एंटीना भी इसके ऊपर दिया गया है। ट्रैक्टर के लुक को चार चांद लगाने का काम करने वाला है। यहाँ पर इसके अंदर जो फ्रंट एक्सल आप देख पा रहे हो, फुल्ली हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल इसके अंदर दिया गया है दोस्तों, जो कि इसके अंदर आपको एक्सल फ्रंट मिलने वाला है। 2 एक्सल कंपनी देती है, डायना का आता है, दूसरा इसके अंदर करारो का आता है। तो दोनों में से ऑप्शनल रहता है, आप कोई सा भी फ्रंट एक्सल इसके अंदर ले सकते हो। और जो फ्रंट एक्सल है ये प्लेनेटरी ड्राइव के साथ में है। सभी मॉडल में आपको सेम फ्रंट एक्सल देखने को मिलेगा जो कि प्लेनेटरी ड्राइव के साथ में ही आएगा। यहाँ पर टायर साइज़ की बात कर लेता हूँ तो आगे के जो टायर्स आपको मिलने वाले हैं वो 9.5/24 के देखने को मिलने वाले हैं। अपोलो के टायर दिए गए हैं ट्रैक्टर के अंदर। बैक टायर इसके अंदर अपोलो के ही मिलेंगे, बैक टायर्स भी 16/9/28 के। जो टायर साइज़ है 16/9/28 सेम आपको सभी मॉडलों में सेम देखने को मिलेगा टायर साइज़। डिफरेंस केवल इतना आ जाएगा, MRF के आ जाएंगे, किसी में अपोलो के आएंगे और किसी के अंदर गुडियर के भी आ जाएंगे। ज़्यादातर जो कंपनी देती है वो अपोलो और MRF में से ही देती है, तो MRF अपोलो में से ही आपको टायर मिलेंगे। डिज़ाइन ऑलमोस्ट सभी का सेम मिलेगा। फ्रंट ओपनिंग के साथ में बोनट आता है, कीलॉक के साथ में है, आगे ओपन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर आप फ्रंट इसका जो स्टीयरिंग है वो देख लो। इसके अंदर आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा, सिंगल टैंडम सिलेंडर के साथ में है। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है। वीडियो में आगे आपको मैं इसका रेस्पॉन्स भी चेक कराऊंगा कि किस तरीके का है। यहाँ पर इसके बोनेट को अनलॉक कर लेते हैं तो इस तरीके से बोनेट अनलॉक होता है। कीलॉक के साथ में है, ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है क्योंकि डुअल गैस स्टड्स का यूज़ किया गया है ताकि बोनेट के ऊपर कोई मैकेनिकली फोर्स ना डालना पड़े। यहाँ पर फ्रंट में एक्साइड की बैटरी देखने को मिलेगी। 88 एम्पियर की जो बैटरी है वो लगाई गई है। काफ़ी ईजिली ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देती है। अच्छी पावर फिगर के साथ में बैटरी आती है। यहाँ पर देख लो ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का एयर क्लीनर आपको देखने को मिलने वाला है। चोकिंग सेंसर के साथ में है। जैसे ही आपका एयर क्लीनर चोक होता है आपको आपके डैशबोर्ड के अंदर ही इंडिकेट कर देता है। यहाँ पर जो इसका दिल है, जो इसका इंजन है वो आपको 50 HP का देखने को मिलेगा। एक्चुअल में 50 HP का है। 2100 रेटेड RPM पर मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करके देगा। 2940 cc का दोस्तों इसके अंदर ये इंजन लगाया गया है। यहाँ पर अगर बात कर लेता हूँ मैं इसके इंजन की, तो यहाँ पर जो इंजन लगाया गया है वो टर्बो चार्ज इंजन है दोस्तों। इसके अंदर यहाँ पर ये इसका टर्बो चार्जर लगा हुआ है। टर्बो चार्जर की एक और खासियत मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर जो टर्बो चार्जर है ये ओवरफ्लो के साथ में आता है, यानी कि एयर अगर इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ पास से, एयर इसके अंदर अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको रिलीज़ कर देता है। ये आप देख रहे हैं ऊपर जरा सा कुप्पी टाइप सा ये लगा हुआ है ना, इसका काम यही है दोस्तों। तो टर्बो चार्जर भी कोई नॉर्मल टर्बो चार्जर इसके अंदर नहीं लगाया गया। कंपनी एडवांस तरीके से डिज़ाइन करती है उसको भी स्पेशल में।
इसके अंदर जो आपको मैक्सिमम टॉर्क ये ट्रैक्टर जनरेट करके देगा वो लगभग 220 से लेकर के 230 Nm का मैक्सिमम टॉर्क ये ट्रैक्टर आपको प्रोड्यूस करके देने वाला है क्रैंकशाफ्ट के ऊपर। अगर बैकअप टॉर्क की बात कर लेता हूँ तो तकरीबन 38% का जो बैकअप टॉर्क है वो ये ट्रैक्टर आपको जनरेट करके देने वाला है। तो पावर फिगर के मामले में ट्रैक्टर कहीं पर भी कम नहीं है, कहीं पर भी आपको पावर ऐसा नहीं है कि कम महसूस होगी ट्रैक्टर के अंदर। SFC की बात कर लेता हूँ तो 270 ग्राम पर किलोवाट की SFC के साथ में आता है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा इसके फ्यूल कंजप्शन का लगा सकते हैं, डीजल खपत का लगा सकते हैं कि जो ट्रैक्टर है वो डीजल खपत कितनी या कैसी करने वाला है। यहाँ पर अगर मैं इस तरफ से आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख लो, इसके अंदर जो पंप हैं वो डुअल आपको देखने को मिलेंगे। एक पावर स्टीयरिंग के लिए है, दूसरा इसका हाइड्रोलिक्स के लिए दिया गया है। जो ऑयल है वो सिंगल यहाँ से पीछे गियरबॉक्स से ही उठाएगा। ये यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरे गियरबॉक्स के ऑयल को ऐसे ही दे देगा। बड़े साइज़ का फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर। ये इसका इंजन ऑयल फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। जो पंप है वो ज़बरदस्त दिया गया है, अच्छे फ्लो के साथ में आता है, जिससे कि जो हाइड्रोलिक है वो भी ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। दूसरा जो इसका पावर स्टीयरिंग है, जो स्टीयरिंग का रेस्पॉन्स है वो भी ज़बरदस्त ये देता है। मैं आपको आगे चेक भी वीडियो में कराने वाला हूँ। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो जो सेल्फ मोटर है ना, इसका साइज़ कॉम्पैक्ट है लेकिन पावर ज़्यादा है। जो पहले बड़े साइज़ के सेल्फ आते थे, सेल्फ मोटर आती थी, उसकी तुलना में इसकी पावर भी ज़्यादा है, साइज़ भी छोटा है, रिलायबल भी ज़्यादा है, मेंटेनेंस फ्री भी है। क्योंकि इसके अंदर जो सेल्फ है ना, ये बुश टाइप वाला नहीं है, बैरिंग टाइप वाला जो सेल्फ है वो इसके अंदर अब दे रही है कंपनी। तो रिलायबिलिटी के मामले में या मैं अगर बात कर लूँ लॉन्ग लाइफ के मामले में तो जॉन डियर पहले से ही रहा है। तो कंपनी छोटी छोटी चीज़ों पर काम करती है जिससे कि मेंटेनेंस किसान को देखने को ही ना मिले। दूसरा, इसके इंजन के अंदर ऑयल जेट्स लगे हुए होते हैं पिस्टन के ऊपर, जिससे कि इंजन की जो लाइफ है वो अन्य ट्रैक्टरों की तुलना में इसकी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कूलिंग प्रॉपर तरीके से होती रहती है, लुब्रिकेशन प्रॉपर तरीके से होता रहता है। हर पिस्टन के ऊपर जो ऑयल है वो रिंग को प्रॉपर मिलता रहता है, जिससे कि ऐसा नहीं है कि इंजन सीज हो जाए उस कंडीशन में। जैसे आपका चढ़ाई पर चढ़ रहा है ट्रैक्टर, पीछे है, पूरा इंजन ऑयल चला जाता है तो अगली पिस्टन को नहीं मिलता उस कंडीशन में, तो वो दिक्कत भी इसके अंदर नहीं आने वाली है। मिनिमम से मिनिमम इंजन ऑयल के ऊपर भी इसका इंजन प्रॉपर तरीके से काम करता है। आप जो अल्टरनेटर है ये भी देख लो, कॉम्पैक्ट साइज़ का है लेकिन पावर आपको अच्छी प्रोड्यूस करके ये देता है। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो इंजन है, इंजन में आपको चाहे आप इसका लोअर मॉडल ले लें चाहे आप इसका टॉप मॉडल ले लें, ये चीज़ें सेम देखने को मिलने वाली हैं। इंजन भी सेम देखने को मिलेगा, फ्रंट एक्सल भी सभी के अंदर सेम ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। मैंने बता दिया 2 कंपनी के ही आएंगे इसके अंदर, डायना का आएगा, दूसरा इसके अंदर करारो का आएगा। तो ये चीज़ें ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेंगी सभी मॉडल्स के अंदर। अब मैं आपको दोस्तों इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर चलूँगा। यहाँ पर आएंगे चेंजेस मेन जो आपको सभी मॉडलों में इसके देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख लो, सिंगल फुट स्टेप दिया गया है, प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके का दिया गया है। इसके अंदर बीच में बम्प भी दिया गया है, यहाँ पर हीट प्रोटेक्टर भी लगाए गए हैं। इंजन की गर्माहट को ड्राइवर के पैरों तक पहुंचने से रोकने का काम दोस्तों ये करते हैं। यहाँ पर हैंडल बार लगाया गया है ताकि इसके प्लेटफॉर्म को आप इजीली एक्सेस कर पाएँ। ये इसके अंदर आप देख लो, हैलोजन बल्ब के साथ में इंडिकेटर्स दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी रोशनी ये देते हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं लेकर के चलता हूँ तो इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको इसके अंदर दोस्तों देखने को मिलने वाला है। ये आप देख लो, इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। बीच में बम्प है, स्पेस आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि स्पेस में आपको कोई कमी यहाँ पर महसूस होने वाली है। ये देखो, स्टीयरिंग का जो साइज़ है ना काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसके अंदर जो गियर प्रो 5050D वाली सीरीज़ आई है उसके अंदर कंपनी ने स्टीयरिंग को अपग्रेड कर दिया है, लेकिन इसके टॉप मॉडल में भी यही स्टीयरिंग आपको देखने को मिल रहा है अभी भी। तो इसको भी कंपनी अपग्रेड कर दे तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। एनालॉग इसके अंदर RPM मीटर मिलेगा, डिजिटल इसके अंदर आवर मीटर मिलेगा, एनालॉग फ्यूल का मीटर, टेम्परेचर का मीटर मिलेगा। ये जो डैशबोर्ड है ये सिंपल वाला है। अगर आप इसके टॉप मॉडल में जैसे जाओगे तो टॉप मॉडल में इसके जो डैशबोर्ड है वो पूरे का पूरा ही डिजिटल डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। जॉन डियर कनेक्ट के साथ में वो आता है, यानी कि आप अपने ट्रैक्टर को कनेक्ट करके जॉन डियर ऐप से ये भी सर्च कर सकते हो लोकेशन आपका ट्रैक्टर कहाँ पर चल रहा है। तो वो फीचर्स सारे आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अंदर सिंपल ही डैशबोर्ड मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टीयरिंग आप देख पा रहे हो ये सिंपल स्टीयरिंग है, कोई टिल्टेबल स्टीयरिंग नहीं है। जो इसका टॉप मॉडल आएगा उसके अंदर स्टीयरिंग भी आपको टिल्ट मिलेगा, यानी कि आप उसको आगे पीछे की तरफ एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हाइट और वेट के हिसाब से। तो ये डिफरेंस आपको स्टीयरिंग में भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो ब्रेक्स हैं वो ऑयल मस्ट डिस्क ब्रेक मिलेंगे। अच्छी बात क्या है, कंपनी सभी मॉडल्स में इसके 5210 का चाहे आप लोअर वेरिएंट ले रहे हैं या टॉप मॉडल ले रहे हैं, ऑयल ब्रेक आते हैं, पावर ब्रेक आते हैं। ऑयल ब्रेक अलग चीज़ है, पावर ब्रेक अलग चीज़ है। यहाँ पर कोई रोड नहीं जाएगी। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ब्रेक के लिए कोई रोड नहीं जाती, प्रेशर पाइप जाते हैं। तो प्रेशर ऑयल ब्रेक इसके अंदर दिए गए हैं दोस्तों।
जिसको कि सालों साल आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंपनी क्लेम भी करती है कि सेल्फ एडजस्टिंग सेल्फ इक्वलाइजिंग है, यानी कि अपने आप ही एडजस्ट हो जाते हैं और अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि आपने ब्रेक राइट वाला ज़्यादा यूज़ किया है तो राइट वाला कम आने लगता है और जो लेफ़्ट वाला है ये ज़्यादा आने लगता है, तो वो दिक्कत भी इसके अंदर नहीं आने वाली है लाइफ लॉन्ग। तो इसीलिए जॉन डियर को नहीं जाना जाता दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी और फीचर्स इतने देती है कंपनी कि रिलायबल अन्य ट्रैक्टरों की तुलना में ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर देखो ये इसका क्लच है, मेन क्लच आप देख पा रहे हो। उसके अलावा ट्रैक्टर के अंदर इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो ट्रैक्टर प्रॉपर डबल क्लच के साथ में आता है। इसके अंदर एक वेरिएंट और आपको मिलेगा जो आता है परमा क्लच। परमा क्लच के अंदर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर कोई रोड नहीं जाती, पावर क्लच पूरे का पूरा दिया रहता है, यहाँ पूरा सिस्टम लगा रहता है पावर का, तो वो पावर क्लच के साथ में आता है। उसके अलावा इसके अंदर आपको जो क्लच प्लेट है वो सूखी क्लच प्लेट है, उसके अंदर क्लच प्लेट भी आपको गीली मिलती है, तेल में डूबी हुई क्लच प्लेट आती है, जिसकी 5 साल की वारंटी कंपनी देती है। ध्यान रखना, कोई कंपनी 5 साल की वारंटी क्लच प्लेट की नहीं देती, क्लच प्लेट की भी उस वाले की 5 साल की वारंटी मिलती है। वहाँ पर एक डिसएडवांटेज मिलता है कि पीटीओ पावर में थोड़ा सा डिक्रीजमेंट आ जाता है। वो मॉडल केवल उन किसान भाइयों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जो लोडर का या उस तरीके का कोई काम करते हैं, उनके लिए वो मॉडल बेस्ट रहने वाला है। लेकिन अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो वहाँ पर आपको पीटीओ की ज़रूरत पड़ती है, तो पीटीओ एचपी उसके अंदर थोड़ी सी घट जाती है। तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान दोस्तों रखें। उसके अलावा गियर बॉक्स की बात करूँगा तो इसके अंदर जो गियर बॉक्स है कोलर शिफ्ट गियर बॉक्स दोस्तों दिया गया है। स्पीड्स की बात कर लेता हूँ तो 3 गियर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और ABCD 4 गियर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो कॉम्बिनेशन इसके अंदर आपको दोस्तों देखने को मिलने वाला है वो 12+4 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है, यानी कि 12 स्पीड फॉरवर्ड जाने के लिए आपको मिलने वाली हैं और 4 स्पीड रिवर्स जाने के लिए आपको मिलने वाली हैं। उसके अलावा पार्किंग के लिए भी इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं दिया जाता। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोई ब्रेक इसके अंदर नहीं दिया गया। इसके अंदर खासियत क्या है कि पार्किंग के लिए भी गियर दे दिया। अब इस गियर का काम क्या है, ये अंदर से डिफरेंशियल को पूरे को लॉक कर देता है, गियर को लॉक कर देता है। ट्रैक्टर आपका इंच भर भी नहीं हिल सकता दोस्तों उस कंडीशन में। तो ये भी एक एडवांस फीचर जॉन डियर अपने ट्रैक्टर के अंदर देती है, जो कि डिफरेंट तरीके से ही काम करता है, आपके ब्रेक से बिल्कुल ही सेपरेट काम करेगा, ब्रेक से कोई इसका नाता है नहीं। तो ये चीज़ें भी आपको एडवांस जॉन डियर देता है। यहाँ पर आप देख लो डिफरेंशियल लॉक पैडल भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो गियर बॉक्स है कॉलर शिफ्ट है, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको 2 कॉलर शिफ्ट आप ले सकते हो, दूसरा इसके अंदर सिंक्रोमैस गियर बॉक्स भी आप लोग ले सकते हो। तो वहाँ पर भी प्राइस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दोस्तों देखने को मिलने वाला है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉडल्स के अंदर कई सारे आते हैं, तो ये कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको देखने को इसके अंदर मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप देख लो ये बोतल होल्डर आपको देखने को मिल जाएगा। डिफरेंशियल लॉक पैडल मैंने आपको दिखा दिया, डुअल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे, लीवर यहाँ पर दिया गया है, डुअल आपको इसके अंदर हाइड्रोलिक के कंट्रोल मिल जाएंगे, एक डीसी लीवर है, एक पीसी लीवर है, ADDC टाइप की लिफ्ट देखने को मिल जाएगी, ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ में आती है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे आप टॉप मॉडल की तरफ जाओगे तो वहाँ पर इसके अंदर EQR वाली लिफ्ट देखने को मिल जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल जो लिफ्ट है वो इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ये लीवर आपको सेम मिलेंगे, एक यहाँ पर कंट्रोलर मिल जाएगा जिससे होगा क्या कि सिंगल बटन से ही डुअल बटन दिए रहते हैं। उसके अंदर ऊपर की तरफ आप पुश कर दोगे तो लिफ्ट आपकी उड़ जाएगी, नीचे की तरफ आप पुश कर दोगे तो सेम गहराई के ऊपर नीचे चली जाएगी, जिससे कि बार बार आपको खेत में इन लीवर को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने लिफ्ट सेट कर ली, सेम गहराई के ऊपर आप उन बटन से ही लिफ्ट को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये भी एडवांस फीचर जॉन डियर देता है, जो कि इसके टॉप एंड वेरिएंट में आपको देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख लो लेफ्ट हैंड साइड में इसी मैंने पीटीओ के लिए क्लच आपको दिखा दिया, इंडिपेंडेंट क्लच है। पीटीओ के लिए जो लीवर है वो यहाँ पर दिया गया है, ये येलो कलर का आप देख पा रहे हो। डुअल पीटीओ के साथ में ट्रैक्टर आता है 540 इकोनॉमी और 540 नॉर्मल। इकोनॉमी में दोस्तों होता क्या है आपको डैशबोर्ड में मैं दिखा देता हूँ। इकोनॉमी में मात्र 1600 आरपीएम पर आपको 540 आरपीएम पीछे पीटीओ के दे देगा ये, और नॉर्मल पीटीओ में आपको 2100 आरपीएम पर अपने पीछे 540 आरपीएम ये देगा पीटीओ के ऊपर। इकोनॉमी पीटीओ का बेनिफिट होता है हल्के काम के ऊपर आपको चलाना है, जैसे कि आपको जनरेटर के ऊपर ट्रैक्टर को चलाना है या आपको रोटावेटर के ऊपर चलाना है, हल्का हल्का काम करना है खेत में, ज़्यादा गहराई नहीं लेनी रोटावेटर के साथ में, तो वहाँ पर आप इकोनॉमी पीटीओ का यूज़ कर सकते हो। तो ये बेनिफिट मिल जाता है इसके अंदर डुअल पीटीओ का। उसके अलावा 4 व्हील ड्राइव के लिए जो लीवर है वो भी यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप इस तरीके से इंगेज डिसंगेज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस की भी कमी ज़रूर आपको महसूस होने वाली है। जैसे CRDI सीरीज़ आई है इसकी, उसके अंदर तो यहाँ पर पूरा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया है पीछे तक,
तो वो चीज़ अगर 5210 के अंदर भी कंपनी देने लग जाए तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी कमी होती है जब कोई पिलियन वगैरह इसके ऊपर बैठता है, तो वो दिक्कत आपको सामना इसके अंदर करना पड़ेगा। ये दिक्कत आपको किसी मॉडल में भी ख़त्म देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप इसका टॉप मॉडल भी लेंगे उसके अंदर भी ये चीज़ें इस तरीके से ही रहने वाली हैं। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कहाँ आएगा। बाकी एक डिफरेंस और आ जाएगा जो आएगा इसकी सीट के अंदर। इसके अंदर सीट आप देख रहे हो नॉर्मल सीट है, उसके अंदर डिलक्स सीट आ जाएगी जो कि सीट बेल्ट के साथ आएगी और आर्म रेस्ट के साथ में आएगी। आर्म रेस्ट भी उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके पिछले हिस्से की। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की। लिंकेज का साइज़ आप चेक कर लो, हैवी ड्यूटी साइज़ की लिंकेज है। साइड में जैक सिस्टम दे रखा है ताकि आपकी लिंकेज टायर में ना लगे, टायर में टच ना हो उसके लिए। यहाँ पर लिफ्टिंग कैपेसिटी के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। ये जो नॉर्मल वेरिएंट आएंगे इनके अंदर 2000 से लेकर के 2100 किलोग्राम की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसका लिफ्ट प्रो वेरिएंट लेते हो, जैसे लिफ्ट प्रो हाल में ही कंपनी ने लॉन्च किया था, तो उसके अंदर आपको 2500 किलोग्राम तक की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलने वाली है। उसके अंदर ऐसा नहीं कि लिफ्टिंग कैपेसिटी में ही इंक्रीजमेंट कर दिया है, उसके अंदर छोटे छोटी चीज़ों पर काम किया है। जैसे इसके अंदर ये ट्यूबें भी आप देख रहे हो ना, जो इसका रियर एक्सल है ये भी हैवी ड्यूटी यहाँ से करके दिया है। उसके अंदर लगभग उसके अंदर 80-90 हज़ार का डिफरेंस है, लेकिन 80-90 हज़ार का डिफरेंस जब आएगा तो वर्थ इट है। ऐसा नहीं कि लिफ्टिंग कैपेसिटी तो बढ़ा दी, बाकी एक्सल उसी तरीके का रहने दिया, मजबूताई उसी तरीके से रहने दी, तो उसको भी इंक्रीज़ किया गया है लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में। जैसे 2500 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी है तो 2500 किलोग्राम तक का जब वेट आप ट्रैक्टर के ऊपर पीछे लिफ्ट पे डालोगे तो लोड सीधा इनके एक्सल के ऊपर आएगा, तो एक्सल को भी मजबूत वहाँ पर किया गया है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो इसके अंदर PTO HP है, डुअल PTO मिलेगी। PTO HP लगभग 42.3 HP की देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसके अंदर परमा क्लच की तरफ जब जाओगे तो परमा क्लच में आपको इसकी PTO HP में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तकरीबन 2.5 से 3 HP का डिक्रीजमेंट हो जाएगा वहाँ पर PTO HP में भी। डुअल डिस्ट्रीब्यूटर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके अलावा 3 पॉइंट सेंसिंग के लिए आपको मिलेंगे। अपनी ड्राफ्ट के हिसाब से आप टॉप लिंक को ऊपर या नीचे आसानी से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जैसे टॉप वेरिएंट में जाते हो तो पीछे भी EQRL का जो बटन है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जिससे कि पीछे से भी आप अपनी लिफ्ट को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। आपको कोई इम्प्लीमेंट पीछे लगाना है तो आसानी से आप यहीं से उसको कंट्रोल कर पाओगे। तो ये भी एक डिफरेंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। डीजल टैंक कैपेसिटी की बात कर लेता हूं तो फाइबर का डीजल टैंक दोस्तों इसके अंदर दिया गया है। तकरीबन 68 से 70 लीटर की डीजल टैंक कैपेसिटी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। किलो के साथ में है। पीछे रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। 12 वोल्ट का एक सॉकेट दिया है। ट्रॉली वगैरह में या किसी इंप्लीमेंट के ऊपर लाइट फिटिंग करनी है तो इसकी सहायता से कर सकते हो। जो टूल बॉक्स है फेंडर के ऊपर दिया गया है, लोहे का टूल बॉक्स दिया गया है। कंपनी ने आज तक भी इसकी प्लेसमेंट चेंज नहीं की। अगर इसको चेंज कर दिया ज़्यादा बेटर हो सकता है। जब ट्रैक्टर को चलाते हैं तो वाइब्रेशन ही ये करता है, तो वो दिक्कत आती है। दूसरा, यहाँ पर कोई पिलियन वगैरह बैठता है तो उसको भी दिक्कत आती है। तो इसकी प्लेसमेंट कंपनी को चेंज कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी इसके इंडिकेटर का साइज़ काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल टाइप के ही इंडिकेटर हैं। अगर इनको भी कंपनी LED कर दे तो ज़्यादा बेटर ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पर बैकलाइट बड़े साइज़ की मिलेगी, हेलोजन बल्ब के साथ में ही है। यहाँ पर इसका स्विच दिया गया है, ये देखो काफ़ी अच्छी रोशनी देगी। नाइट वगैरह में अगर आप खेत का कोई भी काम कर रहे हो इसकी सहायता से ईजिली आप लोग कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पर जो रियर एक्सल है वो प्लेनेटरी ड्राइव के साथ में मिलेगा। हैवी ड्यूटी रियर एक्सल है इसके अंदर और एडजस्टेबल पूरा मिल जाएगा फेंडर। इसके अंदर आप फेंडर को बाहर की तरफ भी पूरा एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपने टायर बड़े भी इसके अंदर डालने हैं तो वो भी इसके अंदर आसानी से आप डाल सकते हो। वो चीज़ें भी आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली हैं। तो इस तरीके से कुछ इसका जो रियर एक्सल है वो डिज़ाइन किया गया है। पीछे से आपको ट्रैक्टर ऐसा लगेगा कि ये ट्रैक्टर 50 HP से बड़ा ही है, क्योंकि हैवी ड्यूटी सारी चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं। अब दोस्तों ट्रैक्टर को स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुनवाता हूँ आपको, टाइमिंग रेडियस चेक कराता हूँ। उसके बाद में इसके माइलेज के बारे में जानेंगे और इसकी कीमत के बारे में जानेंगे, क्योंकि कीमत में भी काफ़ी सारे मिथ हैं। इसकी एक्चुअल कीमत भी आपको बताऊँगा कि क्या देखने को मिलेगी। यहाँ पर ट्रैक्टर को स्टार्ट सबसे पहले कर लेता हूँ। स्टार्टिंग स्मूथ है, जैसा इसके अंदर बताया था मैंने। स्टार्टर मोटर जो है वो अलग तरीके से डिज़ाइन की गई है, एडवांस डिज़ाइन की गई है, ज़्यादा पावर के साथ में है। ये देखो तकरीबन जो ट्रैक्टर है वो आइडल RPM 700 से 800 RPM पर आइडल रहता है। स्टार्टिंग RPM इसके इतने रहने वाले हैं। जैसे मैं रेस को रेव करूँगा यहाँ पर आप देखो पावर दोस्तों, पिकअप इतना ज़बरदस्त डिलीवर कराता है ट्रैक्टर की लाजवाब बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर जो इंजन है वो टर्बो चार्ज इंजन लगाया गया है। यहाँ पर ये देखो जैसे मैं रेस को रेव करता हूँ ना, क्विक रेस्पॉन्स डिलीवर कराता है। और आवाज़ सुन लो आप लोग इसकी, एक टर्बो की हल्की हल्की विसल सी
जो आवाज़ है वो यहाँ पर सुनने को मिल जाती है। ज़बरदस्त आवाज़ है ट्रैक्टर की, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। चलाते हुए आपको ऐसा नहीं है कि आपके कानों में दर्द करे, सर में दर्द करने लग जाए, उस तरीके की आवाज़ नहीं है कि जो आपको चुभने लगे। आवाज़ मीडियम सी ही है। टर्निंग रेडियस चेक कर लो इसका आप लोग। 4 व्हील ड्राइव होने के बावजूद, बड़े टायर होने के बावजूद टर्निंग रेडियस ज़बरदस्त ट्रैक्टर के अंदर इसके मिल जाता है आपको। ये देखो, क्योंकि डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। बेनिफिट इसका एक और है, यहाँ पर इसका स्टीयरिंग का स्मूथनेस चेक करो आप लोग। ये देखो, सिंगल उंगली से मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ, इतना स्मूथ है इसके अंदर जो स्टीयरिंग दिया गया है। अब मैं आपको ऑपरेट करके इसको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया फर्स्ट गियर में, इसको डाल देता हूँ मैं ए गियर में। ये देखो, ये पहले के ए गियर की चाल है दोस्तों, जो कि आइडल आरपीएम की चाल आप देख रहे हो। यहीं पर मैं इसको अगर बी में डालूँगा, ये देखो एकदम से आपको इंक्रीजमेंट यहाँ पर दिखाई देगा। यहीं पर अगर मैं इसको सी में डाल देता हूँ, ये देखो, यहीं पर अगर इसको बैक लेकर के जाना है तो सिंपल उसी गियर में सी में ही बैक जाने लगेगा। ये देखो, गियर शिफ्टिंग दोस्तों लाजवाब है ट्रैक्टर की, बिल्कुल स्मूथ है। ब्रेकिंग चेक कराता हूँ आपको इसकी। ब्रेक का तो क्या ही कहना है, पावर ब्रेक हैं, इतने स्मूथ हैं, प्रेस करते हुए फील तक नहीं होता कि आप इसके ब्रेक प्रेस कर रहे हो। ये देखो, और गियर शिफ्टिंग चेक करो इसकी, ऐसा लगेगा कि लीवर जैसे फ्री हो गया हो एक्चुअल में। ये देखो, गियर शिफ्टिंग का दोस्तों कुछ कहना ही नहीं है, इतने शानदार गियर शिफ्टिंग इसके अंदर दी गई है। पावर पिकअप के मामले में या ब्रेकिंग के मामले में ट्रैक्टर आपको निराश नहीं करने वाला बिल्कुल भी। गियर शिफ्टिंग के मामले में तो क्या ही कहने हैं ट्रैक्टर के। यहाँ पर मैं इसको सीधा आपको डी गियर में दिखाता हूँ, डी के फर्स्ट गियर में। ये देखो, ये डी के फर्स्ट गियर की चाल है। यहीं पर इसको मैं डी में ही बैक लेकर के जाता हूँ। ये देखो, ट्रैक्टर एकदम से ना भागने लग जाता है, इतनी स्पीड है। अब मैं इसको आपको टर्न करके दिखाता हूँ सीधा बी गियर में। ये देखो, ये मैंने डाल दिया फर्स्ट गियर। विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट एक्सीलेट मैं आपको इसको टर्न करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, अब ट्रैक्टर को दोस्तों कर लेते हैं बंद यहाँ पर। दोस्तों बात निकल करके आ जाती है ट्रैक्टर के माइलेज की। यहाँ पर अलग अलग किसान भाइयों के अलग अलग मिथ हैं इसके माइलेज को लेकर के। कोई किसान भाई बताते हैं कि इसका माइलेज लगभग 8 से 10 लीटर पर आवर का रहता है। कोई किसान भाई बताता है इसका माइलेज लगभग 6 से 7 लीटर रहता है पर आवर का। तो माइलेज बहुत ज़्यादा वेरी करता है इसका। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न प्रैक्टिकली दोस्तों ये है कि आप ट्रैक्टर को आरपीएम पर कितने पर ड्राइव कर रहे हो, आपने ट्रैक्टर के पीछे इम्प्लीमेंट कौन सा डाला हुआ है, कितने बड़े साइज़ का है या छोटे साइज़ का है। ट्रैक्टर अगर 4 व्हील है तो क्या आपने ट्रैक्टर के ऊपर प्रॉपर वेट ब्लास्टिंग कर रखी है, जिससे कि ट्रैक्टर के जो टायर हैं वो ग्रिप बना करके चलें, पकड़ बना करके चलें और स्लिपेज ना लें। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके माइलेज के ऊपर। अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, एक्यूरेट हैं, तो ट्रैक्टर का जो डीजल कंजप्शन है वो इसकी एचपी के हिसाब से ठीक ठाक ही रहता है। लगभग 6 से 7 लीटर डीजल कंजप्शन पर ये आ जाता है पर आवर के। लेकिन काम वहाँ पर आपको कहीं ज़्यादा करके दे देता है अन्य ट्रैक्टरों की तुलना में। प्लस पावर या इसके रिलायबिलिटी या मेंटेनेंस की बात कर लूँ तो उसके बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भली भांति इसके बारे में जानते हो कि ट्रैक्टर रिलायबिलिटी के मामले में कैसा है, या मेंटेनेंस के मामले में कैसा है, या चलने के मामले में कैसा है, या पावर के मामले में कैसा है। तो उन सारी चीज़ों को तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। अब बात कर लेता हूँ मैं ट्रैक्टर के प्राइस की और मॉडल्स की कि इसके अंदर मॉडल कितने आते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर मॉडल की बात कर लूँ तो लगभग 5 से 6 मॉडल आते हैं इसके अंदर। एक लोअर मॉडल आता है, एक उसके ऊपर वाला मॉडल आता है, एक V1 आता है, V2 आता है, एक परमा क्लच मॉडल आता है, एक लिफ्ट प्रो मॉडल आता है। तो बहुत सारे मॉडल आते हैं। प्राइस की बात कर लूँ तो तकरीबन 11 लाख से इसकी प्राइस स्टार्टिंग हो करके लगभग 13 लाख तक चली जाती है। डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आपके बजट में कौन सा फिट बैठ रहा है, आपको
एक्चुअल में ज़रूरत किन फीचर्स की है, तो वो अपने फीचर्स को देखते हुए, अपनी ज़रूरत को देखते हुए आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है वो इसका V1 टॉप मॉडल है, जिसके अंदर EQRL आपको मिल जाती है, टिल्ट स्टीयरिंग आपको उसके अंदर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा उसके अंदर आपको ROPS का ऑप्शन भी दोस्तों देखने को मिल जाता है। ROPS के लिए थोड़ा सा एडवांस आपको पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो ROPS का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। ROPS का ऑप्शन आपको सभी मॉडल में मिल जाएगा, ऑप्शनल है, अलग से आपको पैसे पे उसके लिए करने पड़ते हैं। ये कुछ डिफरेंस आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे। V2 और V1 में क्या डिफरेंस है ये भी आपको बताता हूँ। V1 में जो डिफरेंस है, V1 इसका नॉर्मल वेरिएंट है, जो नॉर्मल स्पीड्स आती हैं। अगर आपको V2 वेरिएंट में जाना है तो V2 वेरिएंट में क्या होता है कि स्पीड कम कर दी गई है, वहाँ पर क्रीपर स्पीड आपको मिल जाती है। अगर आपको खेती करनी है, केले वगैरह की खेती करनी है, केले की फसल जब कटती है उसको मल्च करना है, तो वहाँ पर बिल्कुल मीडियम स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। अमूमन कहीं पर भी आपको क्रीपर स्पीड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जहाँ केले की खेती कर रहे हो या मल्चिंग आपको ज़्यादा करनी है, स्पीड आपको ट्रैक्टर की बिल्कुल ही कम चाहिए, तो वहाँ पर ज़रूरत आपको क्रीपर स्पीड की पड़ती है। तो आप V2 वेरिएंट की तरफ इसके जा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल पर्पस से ही ले रहे हैं, खेती बाड़ी आप करते हैं, किराया भाड़ा भी आप लोग करना चाहते हैं, तो आपके लिए V1 टॉप मॉडल इसका बेस्ट रहने वाला है। अगर आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी की ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप इसका लिफ्ट प्रो वेरिएंट ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी लगभग 2500 किलोग्राम की देखने को मिल जाएगी। तो ये मॉडल इसके अंदर मैंने आपको बता दिए सारे आते हैं। प्राइस के बारे में मैंने आपको दे दिया अंदाज़ा कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक चली जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये शानदार वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपको अब डिसीज़न लेने में भी हेल्प मिलेगी कि क्या आपको 50 HP के अंदर अगर ट्रैक्टर लेना है तो जॉन डियर का लें या किसी अदर कंपनी का लें, और जॉन डियर का लें 5210 तो कौन सा वाला मॉडल लें, कौन सा वाला मॉडल वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहने वाला है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी है राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई शानदार वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हर बार की तरह हमारी वीडियोस को आकर देखने और इतना प्यार देने के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।